मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, बीए तृतीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है महाराणा प्रताप, जो राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का या संपूर्ण भारत के लिए गौरव का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के जीवन व उपलब्धि, इस विषय पर हम आज के व्याख्यान को केंद्रित रखेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में देवगढ़ से भीलवाड़ा जाने वाली रोड पर देवगढ़ से 7 किलोमीटर आगे एक मंदिर प्रांगण में हुआ था। इनका जो बचपन था वो अपने पिता के सानिध्य में जंगलों, घाटियों, पहाड़ों आदि दुर्गम स्थानों पर व्यतीत हुआ था। शुरू में महाराणा प्रताप ने अपने पिता के साथ रहकर नई बस्तियों को बसाने तथा अन्य निर्माण कार्य में अपने पिता को योगदान प्रदान करते हुए व्यतीत किया। और इस ग्रामीण इलाके में महाराणा प्रताप को कीका कहकर बुलाया जाता था। मेवाड़ में कीका छोटे बच्चे को कहते हैं, तो महाराणा प्रताप को कीका का संबोधन बचपन में प्राप्त होता था। इतने सारे गुणों से परिपूर्ण होने के उपरांत भी इनके पिता उदय सिंह ने भटियाणी रानी के प्रति विशेष अनुराग दिखाते हुए उससे उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन उदय सिंह जी की मृत्यु के उपरांत हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप और जगमाल को लेकर सरदारों में मतभेद उत्पन्न हो गए। जो राजपूत सरदार थे उनमें मतभेद उत्पन्न हो गए और इन मतभेदों के चलते महाराणा प्रताप को इनमें सफलता प्राप्त हुई और अंततः 18 फरवरी 1572 को गोगुंदा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का मेवाड़ की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन व्यतीत हुआ। जहाँ तक उपलब्धियों की बात है तो महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन ही उपलब्धि है। प्रारंभ में महाराणा प्रताप को गद्दी तो मिल गई थी, परंतु वह संकटकालीन स्थिति में राज्यभार संभाले थे और इसी से जो उनकी राह थी वो सरल नहीं थी, निष्कंटक नहीं थी। निरंतर मुगल आक्रमणों के कारण राज्य की जो व्यवस्था थी वो असंतोषजनक थी। सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से भी मेवाड़ में अस्थिरता व्याप्त थी। चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, रायला आदि मेवाड़ के जो सीमांत भाग थे वो निरंतर मुगलों की तरफ जा रहे थे। इन क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो रहा था और जो मेवाड़ है उसकी प्रतिष्ठा निरंतर कम हो रही थी। इन समस्याओं को हल करने के लिए महाराणा प्रताप के सामने जो रास्ते थे वे या तो अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दें और मुगल व्यवस्था का ही एक हिस्सा बन जाएं,
ऐसी स्थिति में वो मेवाड़ के जो सीमांत भाग थे, जो मुगलों के अधिकार में चले गए थे, उन्हें वापस प्राप्त कर सकते थे और राज्य में सुव्यवस्था भी हो सकती थी। तो या तो दूसरे शब्दों में हम कहें, या तो महाराणा प्रताप एक जागीरदार के रूप में, मुगल मनसबदार के रूप में रहते, या फिर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बचाकर देश के गौरव तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखें। लेकिन यह मार्ग बहुत दुर्गम भी था, कठिन भी था, और इस विकल्प को अपनाने के लिए महाराणा प्रताप को लंबे तथा घातक युद्धों से गुजरना होगा, ये भी तय था। फिर भी अपने संस्कारों और विचारों से महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ संघर्ष के मार्ग का चयन किया। इस संघर्ष की तैयारी में उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। तो जो प्रारंभिक कठिनाई थी, उन कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए महाराणा प्रताप ने संघर्ष का रास्ता चुना। यूँ तो महाराणा प्रताप का जो अधिकांश समय था वो जंगल, पहाड़ों, कंदराओं में व्यतीत हुआ था। इसकी अपने जो जीवन की कहानी है वो अपने आप में सच्ची वीरता की कहानी है। महाराणा प्रताप में देश प्रेम, रणकौशल, वीरता, सहिष्णुता और नीतिमत्ता के जो वास्तविक स्वरूप था वो प्रकट होता था। प्रताप की ये सारी जो उपलब्धियां थी, उन्हें हम अगर समझें तो इनके द्वारा जो किए गए काम हैं वो इसका अपने आप में एक उदाहरण है। हल्दी घाटी की पराजय को भूलते हुए, या हल्दी घाटी की पराजय को महाराणा प्रताप ने कभी पराजय स्वीकार भी नहीं किया था। उन्होंने अपना बाकी सारा जीवन पर युद्ध नीति अपना नई युद्ध नीति अपनाने पर और उसका अभ्यास करने में व्यतीत किया। हल्दी घाटी के मैदान से वो सीधे पहाड़ों में चले गए और वहाँ सर्वप्रथम उन्होंने अपने जो घायल सैनिक थे, घायल सेनानी थे, सेनापति थे, उनका इलाज, उनका उपचार कराया, जिससे वो अपने देश को, अपने क्षेत्र की सुरक्षा को पुनः कर सके। फिर जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम किया वो किया गोगुंदा को मुगलों से स्वतंत्र कराना। महाराणा प्रताप ने भीतरी गिरवा के पहाड़ी नाकों पर अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया और इस तैनाती से जो मुगल सेना गोगुंदा में टिकी हुई थी उसका जो रसद मार्ग था वो समाप्त हो गया, वो अवरुद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप मुगल सेना ने अपने ऊंट, घोड़ों इन को खाकर अपना जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया, या जो कंदमूल उन्हें उस एरिया में मिलते थे वो खा के जीवन व्यतीत करने लगे। आमतौर पर खट्टे आम की पैदावार वहाँ बड़ी मात्रा में होती थी और इस रसद के मार्ग अवरुद्ध होने से मुगल सैनिक चोरी छुपे गोगुंदा से भागना प्रारंभ करने लगे। इस प्रकार हल्दी घाटी की जो पराजय थी वो गोगुंदा में विजय में परिवर्तित हो गई और गोगुंदा पर पुनः महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। इसके साथ साथ महाराणा प्रताप ने अपने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी का कार्य प्रारंभ कर दिया। प्रताप ने महाराणा कुंभा की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने कुंभलगढ़ से लगाकर सहाड़ा तक के तथा गौड़वाड़ा से लेकर आसींद और भैंसौरगढ़ के पर्वतीय नाकों पर भीलों की विश्वस्त पालों को बसा दिया और ये जो पाल थी ये दिन रात मेवाड़ की चौकसी किया करती थी और इस बात को एश्योर करती थी कि किसी भी तरफ से
जो शत्रु है वो क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए, मेवाड़ में ना घुस पाए। इस सारी व्यवस्था में उन्होंने महलों के सभी सुख का त्याग कर दिया। अपने परिवार के साथ इन पहाड़ियों और कंदराओं और जंगलों में उन्होंने जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। असुविधाओं और कठिनाइयों को उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा मान लिया। वे कभी एक पहाड़ी पर रहते थे, कभी दूसरी पहाड़ी पर रहते थे। तो कुल मिला के इस प्रकार का जीवन महाराणा प्रताप ने व्यतीत करना प्रारंभ किया। फिर क्या, महाराणा प्रताप ने अपने पर्वतीय जीवन काल में स्थानीय जन समुदाय से जो अपना संबंध था, जो तादात्म्य था, वो स्थापित कर लिया था। महाराणा के कठिन व्रत से और कष्टपूर्ण जीवन बिताने से मेवाड़ के लोगों को प्रेरणा मिलती थी और वो निरंतर महाराणा के प्रति आत्मीय और अनुराग का अनुभव करते थे और हर प्रकार का सहयोग महाराणा को देने के लिए सदैव तत्पर होने लगे। एक ताम्रपत्र के आधार से तो यह भी प्रमाणित होता है कि पर्वतीय जीवन काल में महाराणा कुटुंब सहित कई दिन एक लुहार के घर में भी रहे थे और उसके सौजन्य और आतिथ्य के सम्मान में उन्होंने उसे खेती के लिए भूमि भी दान दी थी, जो भूमि आज भी उसके वंशजों के अधिकार में है। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण काम किया वो था चावंड को राजधानी बनाना। जब मेवाड़ की हालत का सुधरना प्रारंभ हुआ तो प्रताप ने सहाड़ा के जिले में एक पर्वतीय भाग जिसमें राठौड़ रहते थे और जिसे छप्पन का इलाका कहते हैं, लूणा चावंडियों को परास्त कर अपने अधिकार में किया और यह भाग चारों तरफ से पर्वतमालाओं से सुरक्षित और संरक्षित था। घने जंगलों में था और 1585 ईस्वी में प्रताप ने इस भाग को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया और उनके संपूर्ण जीवन काल तक, वरन उनके पुत्र अमर सिंह के राज्यकाल में भी लगभग 1615 ईस्वी तक चावंड ही मेवाड़ की राजधानी बनी रही। इसके साथ ही महाराणा प्रताप ने जो गांव मुगल आक्रमणों के चलते उजड़ रहे थे उन्हें पुनः आबाद करना प्रारंभ कर दिया। इन गांवों में पीपली, ढोलान, टीकड़ आदि गांव थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। महाराणा प्रताप लगातार जो नवीन युद्ध प्रणाली को विकसित करना चाहते थे। प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जगह जगह चौकियां बिठा दी थी और पुरानी राजपूत प्रणाली जिसमें राजपूत युद्ध में मर मिटने का विश्वास करते थे, उन्होंने नई प्रथाएं शुरू की। शत्रु को अपनी छावनी में घेर लेना, उसकी रसद को रोक लेना और भागती हुई सेना का पीछा करना, शत्रु के डेरे को लूटना, मतलब इस प्रकार की जो नई नीतियां अपनाना प्रारंभ किया। फलस्वरूप अकबर की जो बड़ी सेना थी वो प्रताप को पराजित नहीं कर सके। युद्ध की सीमा को खींचकर या अधिक लंबा करके शत्रु की शक्ति का विनाश करना भी महाराणा प्रताप बहुत उपयोगी मानते थे। इस प्रकार की नई गतिविधियों के चलते चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग संपूर्ण मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो पुनः महाराणा प्रताप ने हस्तगत कर लिया। फिर
प्रताप ने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा प्रदान किया। प्रताप ने जो नई राजधानी चावंड बनाई थी, उसके आसपास जो वाणिज्य और व्यापार की स्थिति थी, उसके भरपूर अवसर थे। यहाँ चारों तरफ फल फूल और धान्य की पैदावार के लिए भूमि उपयोगी थी। ऐसे समृद्ध स्थान को राज्य का केंद्र बनाकर प्रताप ने केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, अपितु अपनी प्रजा की आर्थिक दशा को सुधारने हेतु भी महत्वपूर्ण प्रयास किए। इस स्थान को, जो गुजरात और मालवा के साथ व्यापार का नया रास्ता खोलता था, व्यापारिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, के रूप में महाराणा प्रताप ने विकसित किया। फिर कला को प्रोत्साहन भी महाराणा प्रताप की एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि उनका जो जीवन है वो निरंतर संघर्षरत रहा। एक अच्छे शासक की तरह ही महाराणा प्रताप ने कलात्मक प्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहन दिया। हालांकि उनका जो अधिकांश समय था वो युद्धों में ही व्यतीत हुआ। कलात्मक प्रवृत्तियों में चित्रकला की प्रवृत्ति बड़े महत्व की थी, और इनके काल में जो विकसित हुई चित्रकला शैली, उसे चावंड चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ चित्र शैली की इस शैली को समृद्ध बनाने में महाराणा प्रताप का विशेष योगदान है। एक रागमाला का चित्र जो प्रताप के समय का था, इस माला का आधार स्थानीय चित्रकला की अभिव्यक्ति था। चित्र शैलियों में पृष्ठभूमि में चित्रण में तथा पुरुष और स्त्रियों की आकृति में दक्षिण तथा पश्चिम तटीय भागों और मालवा की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसी तरीके से महाराणा प्रताप के समय में साहित्य का भी विकास हुआ। डॉक्टर ओझा के अनुसार प्रताप स्वयं एक अच्छा कवि थे। वह विद्वानों को आश्रय प्रदान भी करते थे। महाराणा प्रताप के दरबार में कई विद्वान तथा प्रसिद्ध चारण कवि थे। प्रताप ने अपने संरक्षण में विश्व वल्लभ, मूर्तिमाला, राज्याभिषेक आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी कराई। इसी प्रकार महाराणा प्रताप की स्थापत्य कला में भी बड़ी रुचि थी। उसके काल में स्थापत्य में सैनिक तथा साधारण जनजीवन के स्थापत्य का जो मिश्रण है वो प्राप्त होता है। उनके काल के बने हुए महलों की दीवारों, सुरक्षा के प्रबंधों, बुर्जों के अवशेष जो कोमल, उभयेश्वर, कमलनाथ, चावंड आदि स्थलों पर पाए जाते हैं। चावंड के महलों को पहाड़ी नाकों तथा घने जंगलों में बनाया गया था। यहाँ दबी हुई नालियाँ दिखाई देती हैं। इन महलों से गुप्त मार्ग के माध्यम से निकलने के भी साधन उपलब्ध थे, जो इस निर्माण को सैनिक स्थापत्य कला का ओहदा प्रदान करते हैं। इन सारी उपलब्धियों को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप न केवल एक वीर योद्धा तथा कुशल सेना नायक थे, उनमें अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से बड़ा लंबा दीर्घकालीन और बड़े शक्तिशाली शत्रु के साथ मुकाबला करना उनकी बड़ी उपलब्धि थी। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाने के बाद भी अकबर ना तो प्रताप को बंदी बना सका और ना ही उन्हें पराजित कर सका। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में महाराणा प्रताप की का जो स्थान है वो अग्रणी है। महाराणा प्रताप जीवन पर्यंत मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया।
डॉक्टर जी.एच. ओझा का तो यह कहना है कि प्रातः स्मरणीय हिंदूपति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम राजपूताना के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। वह स्वदेशाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, रण प्रतिज्ञ, सच्चा वीर, उदार क्षत्रिय तथा एक अच्छा कवि था। स्वदेश प्रेम, स्वतंत्रता तथा स्वदेशाभिमान उनके मूल मंत्र थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का महाराणा प्रताप के विषय में यह मानना था कि राणा प्रताप ने लगभग 25 वर्ष तक भारतीय राजनीतिक के रंगमंच पर महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया और अपनी अधिकांश प्रजा के नेतृत्व किया। एक सेनाध्यक्ष, जननेता के रूप में वे अपने युग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थे। स्वतंत्रता का एक महान स्तंभ होने के नाते, सद्कार्यों के समर्थक होने तथा नैतिक आचरण का वीर होने के कारण आज भी प्रताप का नाम असंख्य भारतीयों के लिए आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ है। ये विचार थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के। इसी प्रकार डॉक्टर रघुवीर सिंह ने महाराणा प्रताप के विषय में लिखा है कि राणा प्रताप ने अंत तक अपना निश्चय निभाया और अनेक कठिनाइयों, कष्टों एवं पराजयों को निरंतर सहते रहने पर भी उसने प्राण रहते अकबर की आंशिक अधीनता भी स्वीकार नहीं की। एक विधर्मी, विदेशी विजेता का या तो विरोध करके अपने परंपरागत मेवाड़ राज्य की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखना ही उसने अपना कर्तव्य समझा था। प्रताप की दृढ़ता, धीरज, अडिग आत्मविश्वास तथा अनावृत प्रयत्न संसार के इतिहास की बहुत ही अनोखी और सर्वथा अनुकरणीय वस्तुएं हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जीवन और उपलब्धि मेवाड़ के इतिहास में अद्वितीय है। धन्यवाद।